आपको याद दिलाएंगे, जिसमें यह पता चलता है कि इस टीम में गौतम गंभीर नहीं, असली विलेन तो अजीत अगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में जब से इन दोनों ने पदवी संभाली है, अजीत अगरकर ने मुख्य चयनकर्ता का और गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के हेड कोच का, तब से टीम इंडिया मिलीजुली प्रतिक्रिया देती नजर आई है अपने परफॉर्मेंस से। कहीं कहीं हम ट्रॉफी जीते भी हैं तो कहीं कहीं हम हारे भी हैं। ज्यादातर बेइज्जती टीम इंडिया की गौतम गंभीर की अगुवाई में होती नजर आई है। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रहा है वो एक चीज रहा है कि भाई विराट और रोहित के ऊपर में लगातार सवाल उठाए गए। टेस्ट क्रिकेट से पहले विराट और रोहित की विदाई करवाई गई। एक ही आईपीएल सीजन में वो दोनों ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो आगे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड दौरे पर पिछले साल गिल जब कप्तान थे तो वहां पर ना रोहित दिखाई दिए ना विराट दिखाई दिए। एकमात्र फॉर्मेट ये दोनों प्लेयर्स खेलते हैं और दोनों प्लेयर्स ने पिछले अगर आप साल भर का देखेंगे आंकड़ा 2025 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में के बाद से तब से लगातार परफॉर्मेंस रहा है। विराट कोहली ने तो इतने सारे रन बना दिए हैं कि उन पर जो है वो सवाल ही अब नहीं उठाया जा पा रहा है। लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर में लगातार ये सवाल उठाया जाता रहा है, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है और उनके ऊपर तलवार लटकाई जाती रही है कि ये 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन हर बार सीरीज में कोई ना कोई ऐसा मैच आता है जहां पर रन बनाकर बताते हैं कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर एक बार रन बनाना शुरू करेंगे और लगातार मैचेस होंगे तो रन बनाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मर्यादा जो पूरा का पूरा तार-तार हुआ, जिसमें कि रोहित शर्मा को लॉर्ड्स में संन्यास दिलवाने की बात कही गई, मीडिया ने भी बढ़-चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। किसी-किसी चैनल ने तो लगातार जो है अपनी बातों से अपने आप को पलटवाया 4 बार, 5 बार, 6 बार। और ऐसे में रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में जब शतक लगाया, वो सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए शतक लगाने वाले। लॉर्ड्स में भारत की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोर और शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और पुराना याद आ रहा है, आपने देखा होगा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि गौतम नहीं कर रहे हैं रोहित को और विराट को, लेकिन हमने ये देखा कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में काफी ठीक ठाक जो है रिलेशन नजर आता है जब भी नेट प्रैक्टिस हो रहा होता है, जबकि दोनों खिलाड़ी जब साथ में दिखाई देते हैं, बातचीत करते हैं। इवन लॉर्ड्स में डिसाइडर मैच होने से ठीक पहले लॉर्ड्स की बालकनी में दोनों एक दूसरे के साथ हंसी ठहाके लगाते भी नजर आए। मतलब दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। तो आखिर गड़बड़ी थी कहां पे? तो अब ये गड़बड़ी जो है उस पर सबसे बड़ी बात है कि निशाना गया है अजीत अगरकर पर। अजीत अगरकर को अगर आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि बार बार ये बात कही जा रही थी कि जब से वो आए उन्होंने सबसे पहला टारगेट किया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भारत के इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, विराट और रोहित पर। उन्होंने ही ये बयान दिया था कि दोनों जो है वो नॉन कमिटल हैं, यानी 2027 वर्ल्ड कप के लिए दोनों कमिटमेंट है उनका, खेलने का या नहीं खेलने का मालूम नहीं। लेकिन ये कोई अगरकर से पूछे कि कमिटमेंट तो शमी का भी था, सिराज का भी था, उनको भी आपने ड्रॉप करके बाहर रखा हुआ है। और ये दोनों खिलाड़ी अगर नॉन कमिटल थे, इन्होंने ये बताया ही नहीं कि 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो फिर ये बायलैटरल सीरीज खेल करके विराट और रोहित को क्या मिलेगा? जो नाम, शोहरत, पैसा कमाना सब तो कर चुके हैं, कोई नई चीज तो है नहीं। फिर भी देश के लिए चूंकि 27 का वर्ल्ड कप इनको खेलना है, इसीलिए ये लोग लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सवाल आता है कि फिर गंभीर का रोल क्या है? गंभीर का रोल प्लेइंग 11 बनाने में, प्लेइंग 11 के अंदर में वो बैटिंग ऑर्डर को इधर उधर करते हैं, उसमें गड़बड़ियां उन्होंने की हैं। शुरुआत में टीम सेलेक्ट करने में भी उन्होंने अगरकर का साथ दिया, लेकिन अब तो गंभीर और अगरकर में ही नहीं बन रही है। और अगरकर साहब साफ तौर पर विराट और गंभीर के खिलाफ हैं। इसीलिए एक बयान बड़ा ताजा वायरल हो रहा है रोहित शर्मा का। जब आईपीएल का मैच चल रहा था, आपको याद होगा 2024 टी20 वर्ल्ड कप जब 25 वाला जो हो रहा था, उसके पहले 24 वाले आईपीएल में शायद, उस समय आपको याद होगा कि वानखेड़े में एक मैच था केकेआर का, और वहां पर जो है मुंबई इंडियंस की टीम सामने थी। नेट प्रैक्टिस चल रहा था मैच से एक दिन पहले, और वहां पर जो है रोहित शर्मा ने जाकर के गौतम गंभीर को यही वर्जन कहा था कि गौती भाई आप क्यों नहीं आ जाते हो कोच के तौर पर, चूंकि उस समय तलाश चल रही थी, क्योंकि जून के बाद जो है राहुल द्रविड़ टीम छोड़कर जाने वाले थे। तो गौतम गंभीर का बयान था कि अगर तू कप्तान रहेगा तो मैं आऊंगा। अब बाद में कितनी प्रॉब्लम हुई, किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, ये तो बाद में पता चलेगा जब हेड कोच गौतम गंभीर अपने पद को खाली करेंगे और जब छोड़कर जाएंगे तो ये मालूमात इसका हो जाएगा कि असली विलेन कौन है। लेकिन गौतम गंभीर और रोहित के बीच जो रिलेशन अभी दिख रहा है, उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि असली विलेन जो है ना, गौतम गंभीर नहीं है, अजीत अगरकर हैं। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।